ट्रेंड्स इन पैटर्न्स इन ट्रिपल बर्डन ऑफ malnutrition इन इंडिया, जेवी मीनाक्षी मैम की रीडिंग है. लेट अस टॉक अबाउट द अनदर प्रॉब्लम, ट्रेंड्स इन ओवर न्यूट्रिशन. हम लोग ट्रेंड्स इन अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात कर चुके हैं, अब ट्रेंड्स इन ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. देखिए, यू हैव टू कीप द बिग पिक्चर इन योर माइंड. We are talking about these trends, whether it is undernutrition, whether it is overnutrition, whatever it is, these are public health problems. पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. ओवर न्यूट्रिशन से आने वाली और बीमारियां हैं. यू कैन हैव हार्ट डिजीज, यू कैन हैव हाइपरटेंशन, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं. देश में पैसा कहाँ है कि इतने ज्यादा पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को हम सफलता से इसके ऊपर काम कर पाएंगे. तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये उस तरफ इंगित कर रहा है कि ये चैलेंज आने वाला है. अगर ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला उनको, वेदर इन टर्म्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसके साथ साथ आने वाली प्रॉब्लम्स हैं. उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो हैं ही उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को पार करने के लिए. तो मैम ने यहां पर पूरे तरीके से इस बात की ओर दर्शाया है, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान इस बात की ओर इंगित करा है कि देखिए, ये ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ये सिर्फ अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं रह गई है, ये रूरल एरियाज तक पेनिट्रेट कर गई है. वहां पर अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी, हाइपरटेंशन की, ओबेसिटी की, तो क्या उधर इतने पैसे हैं कि हम इसको उसका इलाज ठीक से कर पाएंगे? तो क्यों ना हम पॉलिसी के स्तर पे कुछ ऐसा काम करें कि ये ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों की ही प्रॉब्लम्स खत्म हो. लेकिन मैम बार बार इस पूरी की पूरी रीडिंग में ट्रेंड्स के ऊपर बात कर रही हैं. देखते हैं उन्होंने क्या डिस्कस करा इसमें. ट्रेंड्स इन ओवर न्यूट्रिशन. ट्रेंड्स इन ओवर न्यूट्रिशन. देखिए बेटा, ओवर न्यूट्रिशन के लिए हम ये कहेंगे परसेंटेज ऑफ women with BMI over 25. राइट. अगर BMI ओवर 25 है तो वो ओवरवेट है. लेस देन 18 था, अंडरवेट था. ग्रेटर देन 30 है, ओबीस है. ग्रेटर देन 30 है, ओबीस है. हम्म. फिर अब वो कहती हैं कि ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जो BMI जो है 25 से ऊपर आप ये देखें, तो ये ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में पाया जा रहा है. पुअर स्टेट्स में शायद अभी भी जो मैग्नीट्यूड है वो 15% ऑफ वुमेन ही ओवरवेट है. लेकिन फिर भी ये बात है कि नियरली सारी स्टेट्स के अंदर आप ओवर न्यूट्रिशन को भी देख रहे हैं. राइट. सो पहली बात इसके ट्रेंड्स में, इसको इन ट्रेंड्स को आप ओवर स्पेस देख सकते हैं, ओवर टाइम देख सकते हैं. स्पेस में देखें तो नियरली ऑल स्टेट्स में है. सारी स्टेट्स के हैं. फिर आएगा क्या ऑल स्टेट्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? पुअर स्टेट्स में अभी भी कम है, लेकिन फिर भी उन स्टेट्स में भी 15% वुमेन आर ओवरवेट. पुअर स्टेट्स के अंदर, हाँ, जो मैग्नीट्यूड है दे रिमेन बिलो 15%. रिमेन बिलो 15%. फिर वो कहती हैं कि आप ओवर टाइम भी देख सकते हो.
ओवर टाइम भी देख सकते हैं। 1998-99 और 2012-14 के बीच का जो डेटा है, वो देखें कि जो ओवरवेट की प्रॉब्लम थी 1998-99 में सिर्फ 2 स्टेट्स में थी, और 2012-14 में यह प्रॉब्लम बहुत जल्दी बढ़ के 6 स्टेट्स तक पहुंच गई है। हम्म, दूसरी बात, कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में जैसे कि वो ये कहती हैं सदर्न इंडिया की कुछ स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला में, हम्म, और कुछ रिचर स्टेट्स में जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अलग ही प्रॉब्लम है। जो परसेंटेज ऑफ ओवरवेट वुमेन is more than the percentage of underweight women. आप ये बात समझिए कि ये सब डेटा दे के मैम का मेन मकसद क्या है। मैम का मकसद ये है कि वो ये बताएं, इस सारी की सारी एविडेंस से वो पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहती हैं कि ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी है, ओवर न्यूट्रिशन से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। हमारे पास फाइनेंसिस की भी कमी है कि हम उस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को फेस कर पाएंगे, तो क्यों ना हम इसको न्यूट्रिशन के स्तर पे ही रोक दें। हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ना ही अंडर न्यूट्रिशन हो ना ही ओवर न्यूट्रिशन हो, राइट। फिर वो ये कहती हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने ये, कि जनरली पहले ये पाया जाता था कि जो ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इज दैट अ प्रॉब्लम ऑफ ओनली अर्बन इंडिया। सो not the urban problem only. सिर्फ अर्बन इंडिया की प्रॉब्लम नहीं रह गई है। उसके लिए एविडेंस क्या दिया उन्हें, कहते अर्बन इंडिया में चलो होगा, बहुत अच्छी बात है, अर्बन इंडिया के अंदर होगा ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा, बीएमआईज वुमेन के 25 से ज्यादा होंगे होंगे, मान लिया, क्योंकि जनरली जो जो ओबेसिटी है, जो ओवर न्यूट्रिशन है, दैट इज एसोसिएटेड विद एफ्लुएंस। लेकिन वो एविडेंस देती हैं कि ये सिर्फ आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते सोचें कि रूरल इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रूरल इंडिया में भी प्रॉब्लम है, राइट। सो इन रूरल इंडिया ऑल्सो it is the rural problem also, it is the rural problem also, right। कहते हैं आप इन सारी स्टेट्स में ही देख लीजिए, इन्हीं स्टेट्स के अंदर, तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, रूरल एरियाज में परसेंटेज ऑफ ओवरवेट वुमेन आर मोर देन परसेंटेज ऑफ अंडरवेट वुमेन। तो आप ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सिर्फ ऐसे ही कह के दरनिकार नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, तो अर्बन इंडिया की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ अर्बन एरियाज पे ध्यान देंगे, रूरल पे नहीं, आपको रूरल में भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट। So overnutrition is also increasing rapidly in rural India, right। एविडेंस देती हैं वो ये कहती हैं 16 में से 10 स्टेट्स में, राइट,
रूरल प्रेवलेंस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन एक्सीड्स 15%। एविडेंस है, ये एविडेंस है। आप आंसर में जब आप लिखेंगे तो आप इन इन बातों को एविडेंस के साथ बोलेंगे। आप ये नहीं कहेंगे हाँ सारी स्टेट्स में हाँ ठीक है ओवर टाइम है। आप बोलेंगे ठीक से कि ओवर द स्पेस, ओवर टाइम क्या हुआ। ये सिर्फ अर्बन प्रॉब्लम नहीं है, ये रूरल प्रॉब्लम भी है। रूरल प्रॉब्लम के लिए उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं। इन एविडेंसेस को याद रखिए, राइट। और वो कहती हैं, और एक और एविडेंस देती हैं। पहले उन्होंने कहा कि रूरल प्रॉब्लम है, सिर्फ अर्बन प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को उन्होंने और जोरदार तरीके से एविडेंस दिया, ये कहते हुए कि 10 में से 16 में से 10 स्टेट्स में 15% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओवर न्यूट्रिशन का शिकार है, विमेन की पॉपुलेशन, राइट। सो दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, द इंक्रीजेस आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट्स। सो द इंक्रीजेस आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट्स। सो ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे एक पॉइंट आ गया, the increases are not uniform across states। वो ये कहती हैं कि जो साउथ की स्टेट्स हैं, हम्म, वो ज्यादा ओबेसिटी को रिकॉर्ड कर रही हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स रिकॉर्डिंग much greater obesity, southern states recording much greater obesity, right। हाँ। फिर ओवर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि अ, इस ये ओवर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ये किस तरह से दिखाई देगी। ये दिखाई देगी डायबिटीज में, ये दिखाई देगी हाइपरटेंशन में। हाँ? ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन जाएगी। ओवर न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, हाँ, अब इसको कहाँ लिखोगे? कहीं तो लिखना पड़ेगा, जगह है नहीं मेरे पास इसको लिखने के लिए। हाँ? तो मैं कहीं अब लिख कर यहीं पे प्रॉब्लम्स, और ऐसे लिखो हेल्थ प्रॉब्लम्स विद ओवर न्यूट्रिशन। हेल्थ प्रॉब्लम्स विद ओवर न्यूट्रिशन क्या प्रॉब्लम्स हैं? ब्लड शुगर की, राइट। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। हम्म, तो कौन सा डेटा यूज करा है मैम ने इस बात को बताने के लिए कि ये ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है? उसके लिए उन्होंने यूज करा है डीएलएचएस डेटा एंड एएचएस सर्विस, ये वाले डेटा यूज करा है। और उन्होंने कहा 140 के अबव अगर रीडिंग आती है तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। तो ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं,
शुगर की, बीपी की, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बन रही हैं। और ये क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। सो दैट, प्लीज राइट। These constitute these constitute public health problem, right? और इन प्रॉब्लम्स में भी ये कहा उन्होंने कि यह सिर्फ, these problems they are not only अर्बन प्रॉब्लम्स। ऐसा मत सोचिए कि बीपी और शुगर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज में होती हैं, बिकॉज उन लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो खाते ज्यादा हैं एंड ऑल दिस। ऐसा कुछ नहीं है। रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम है ये वाली, राइट? इट इज नॉट ओनली अर्बन प्रॉब्लम। रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम है, राइट? सो 7 to 15% of rural population in better off states report this blood sugar problem। 140 से ज्यादा आता है ब्लड शुगर, राइट? दूसरी उन्होंने बात कही, इन मेनी स्टेट्स, in many states nearly 1/4 of the population, nearly 1/4 of the population have hypertension। Have hypertension, right? तो ये कुछ बातें कही गई हैं ट्रेंड्स इन ओवर न्यूट्रिशन के बारे में, राइट? हम विल टेक द डिस्कशन फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, आई होप दिस इज लिटिल यूजफुल टू यू।